प्रेज द लॉर्ड। वचन की पुकार मनुष्य जीवन फलवंत हो एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 24 वचन, परमेश्वर और धन। यहाँ यीशु ने सुसमाचार में प्रकट किया है मनुष्य दो स्वामियों के बीच में पड़ा हुआ है। मनुष्य परमेश्वर के द्वारा रचा गया है और मनुष्य को इस दुनिया में जीने के लिए जब से अदन की वाटिका से अलग हुए तब से जमीन जायदाद चल अचल प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ी, रुपये सोना चांदी और दुनिया के ऐसे जीविका और उपार्जन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी उसको धन बोलते हैं। तो परमेश्वर ने उस मनुष्य को खुद परिश्रम करके तो उसको जीविका के लिए चलाना ऐसे करके श्राप दे के भेजा। तब से मनुष्य कमाने के लिए या उन्नति प्राप्त करने के लिए या धनी बनने के लिए प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र यीशु ने एक बात कही है, जब विश्वास करते हैं तो हमारे लिए दो स्वामी हो जाते हैं, एक है परमेश्वर और एक है धन। हमें धन की भी ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की भी ज़रूरत है। यहाँ पर हम वचन से बात देखेंगे, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। यीशु ने कहा कोई मनुष्य दो स्वामियों की एक साथ सेवा नहीं कर सकता, दोनों को एक साथ प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि एक के साथ ज़्यादा समय देगा, एक को कम दे पाएगा, एक को ज़्यादा प्रेम करेगा, एक को कम प्रेम करने पाएगा, एक की ज़्यादा आज्ञा मानेगा, एक की नहीं कुछ न कुछ तो डिफरेंस हो जाएगा। इसीलिए यीशु कहते हैं हमें परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हमें वचन के अनुसार उपयोग करना पड़ेगा। परमेश्वर को हमें सोचना पड़ेगा, वचन को हमें विचारना पड़ेगा। हमारे जीवन में प्रार्थना आराधना को हमें पहला स्थान देना पड़ेगा और तब जाकर के धन का हम सदुपयोग करने पाएंगे। यह वचन कहता है वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। दो स्वामी हैं तो एक से प्रेम करने जाएगा तो दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएगा तो बैर आ जाएगा, और एक से मिला रहेगा तो एक को तुच्छ जानेगा, एक के साथ ज़्यादा संगति रखेगा। अर्थात आज हम मनुष्य जीवन सुबह से शाम तक, रात तक, देर रात तक हम परिश्रम करते हैं धन के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए। तो इस चक्कर में हम परमेश्वर को समय दे नहीं पाते, हम धन के साथ ज़्यादा मिले रहते हैं, परमेश्वर को हम विचार नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पर अगर हमने विश्वास किया है तो हमारे परिश्रम में हमें वचन को साथ में रखना है। हमारे दैनिक क्रियाकलापों में जब हम इस शरीर के लिए, हमारे परिवारों के लिए प्रयास करते हैं, तब हमें परमेश्वर को ही विचारते रहने से, परमेश्वर को जो हमें हमारे पास है उनको हम किस तरह से परमेश्वर उपयोग करें ऐसा पूछते रहने से हम परमेश्वर से मिलते रहते हैं ज़्यादा। तो हम यहाँ पर देखते हैं तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु ने कहा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, दोनों को एक साथ हम कैसे प्रसन्न करें? इसका सीधा तरीका है, हमारा जीवन जब से हमने यीशु को दिया है तब से हम परमेश्वर के अनुसार परिश्रम करें और जो हमें मिलता है उसको हम परमेश्वर के लिए खर्च करें, परमेश्वर की महिमा को बढ़ाएं, परमेश्वर को ऊंचा करें। उसकी सृष्टि है, उसकी दुनिया है, धन दौलत सोना चांदी सब उसके द्वारा रचा गया है और हम उपयोग करते हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा नहीं खोए रहें, लेकिन परमेश्वर की बातों के ऊपर रात दिन ध्यान करने से हमें उसमें सुख और चैन मिलेगा, और जो धन जो चल अचल प्रॉपर्टी हमें मिली है उसकी रक्षा भी परमेश्वर करने में हमारी सहायता करेंगे। हम देखते हैं जब स्वर्ग राज्य में बगावत करने वाला लूसीफर जब से अलग हुआ तब से परमेश्वर और लूसीफर दो स्वामी के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यीशु ने कहा है आज मनुष्य दो ही स्वामियों के बीच में असमंजस में पड़ा हुआ है, वो परमेश्वर और धन। शैतान को स्थान मिला नहीं, वो एक बुरी आत्माएं हैं जो हमें ऐसी दुनिया में खो जाने के लिए बार बार हमें प्रलोभित करती है। लेकिन हम आज इन दो स्वामियों में हम परमेश्वर से मिले रहना सीखें, हम परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखें। परमेश्वर ने किस तरह से इस दुनिया का में जीना, इस दुनिया के धन संपत्ति का उपयोग करना परमेश्वर ने वचन में हमें सिखाया है। इसलिए हम वचन से जीवन जिएंगे तो पर धन के साथ में हम अच्छे से जीविका उपार्जन करने पाएंगे। इसलिए प्रियो, हम आज एक बात सीखें, हम परमेश्वर के साथ मिले रहना सीखें। हम इस दुनिया को रचने वाले यीशु मसीह और उसके पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा
और वचन के साथ मिले रहना सीखने से हम ये दो स्वामियों में परमेश्वर से प्रेम करने पाएंगे, परमेश्वर से मिले रहने पाएंगे, और दुनिया में इन चीज़ों के साथ भी हमें आनंद मिलेगा और हमें सुकून मिलेगा। और हम जब ये दुनिया छोड़ेंगे तब हमें परमेश्वर वास्तव में, हम वचन को समझने वाले और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाले और मसीह के साथ मिले रहने वाले, ऐसा करके प्रभु हमें ग्रहण करेगा। प्रियो, आज इंसान एक ही दौड़ दौड़ रहा है, धन के लिए, नौकरी के लिए, शान और शौकत के लिए, और होश और हवास के लिए, मान और सम्मान के लिए, इज्जत के लिए। यही तो है धन के साथ मिले रहना, यही तो है परमेश्वर से बैर करना। इसलिए आज हम आज परमेश्वर से प्रेम करना सीख लें, मिल करके प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज हमें तेरे वचन के द्वारा तेरे साथ, तेरे वचन के साथ और तेरे प्रेम के साथ मिले रहना सिखाइए, और जो धन और जो चल और अचल प्रॉपर्टी आप देते हैं प्रभु, उसको हम आपकी महिमा के लिए खर्च करने पाए। सुनने वालों को, समझने वालों को आप बरकत और आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।